वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी आप लगातार कर रहे हैं। रिवीजन के लिए आप मॉक टेस्ट हल करते हैं और हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें से ये दूसरा टेस्ट है जिसमें कि हिंदी के 60 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप अपने सेंटर पर गए थे, वहाँ आपने टेस्ट दिया था। यहाँ उस टेस्ट की वीडियो एक्सप्लेनेशन है जिसे कि आप देखेंगे। पहली वाली आ चुकी है, पहला वीडियो हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ आप दूसरे वाले को देख रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न, यहाँ से 10वें तक हम विलोम शब्दों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें कहा गया है कि कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। यहाँ युग्म बनाकर दिए हुए हैं, जो अशुद्ध है सिर्फ उसी की तलाश आपको करनी है। तो भव्य का दिया है साधारण, भारी का दिया है हल्का, भावनीय का दिया है अभावनीय और भोग्य का दिया है योग्य। इसमें से गलत कौन सा है ये आपको देखना है। देखिए और बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा इसका डी वाला। इसी में गड़बड़ है। भोग्य का जो योग्य दिया हुआ है उसी में समस्या है। भोग्य का विलोम अभोग्य होता है, योग्य नहीं होता। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, बाकी जितने हैं वो ठीक। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। तो भ्रांत का निर्भ्रांत दिया है, महत का प्रहत दिया हुआ है, मंद का क्षिप्र दिया है और मर्यादित का अलीक दिया हुआ है। इसमें जो अशुद्धि है सिर्फ उतनी ही आपको खोजनी। तो बहुत ध्यान से आप देखें, महत का प्रहत नहीं होता है। महत शब्द का विलोम क्या होगा? तुच्छ होगा। महत मतलब महत्वपूर्ण, जिसके अंदर कुछ महत्व हो। तो इसका क्या हो जाएगा? तुच्छ, यानी महत्वहीन और क्षुद्र भी कह सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बाकी जितने हैं वो सभी के सभी ठीक हैं इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला यानी तीसरा। यहां कहा गया कि मधुर का विलोम नहीं है। क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो मधुर का विलोम प्रिय नहीं है। प्रिय चीज मधुर हो सकती है, ये समानार्थी भी नहीं है लेकिन विलोम भी नहीं है। बाकी जितने शब्द आप देख रहे हैं, जैसे कि कटु है, परुष है, तीक्ष्ण है, ये सारे ही मधुर के विलोम कहे जाएंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि जो युग्म बने हुए हैं उसमें से अशुद्ध युग्म की तलाश करिए। तो मोहित का अमोहित दिया है, मोहित का अनुरक्त दिया है, मोहित का निर्लिप्त दिया है और मोहित का अनासक्त दिया है। मतलब एक ही शब्द है मोहित और उसके कई सारे विलोम हैं। एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब इसमें से जो जोड़ा आपका अशुद्ध है वो आपको खोजना है। मतलब ऐसा शब्द जो कि मोहित का विलोम ना हो। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो बी वाला, मोहित का अनुरक्त नहीं होता है। अनुरक्त मतलब क्या? अनुराग में पड़ा हुआ, यानी किसी के प्रेम या किसी के लगाव से बंधा हुआ। तो ये मोहित से काफ़ी हद तक मिलता जुलता शब्द है, लेकिन ये इसका विलोम कभी नहीं हो सकता है। तो यही वाला हो जाएगा। बाकी जितने हैं वो ठीक है। जैसे मोहित का निर्लिप्त, निर्लिप्त अर्थात जिसका कि किसी से लगाव ना हो, किसी से जुड़ाव ना हो। अनासक्त यानी जो किसी में आसक्त ना हो, तो वो मोहित का विलोम हो सकता है। अमोहित हो ही सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन आपको करना है। मंगल का दिया है अमंगल, मलिन का दिया है निर्माल्य, मजेदार का दिया है बेमजा और मनुज का दिया है दनुज। आप देखिए इसमें गलती कहाँ पर है। तो अगर आपने ध्यानपूर्वक देख लिया है तो आप जानते हैं कि इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है, मलिन का दिया हुआ है निर्माल्य, यही गड़बड़ है। मलिन का निर्मल होता है। ठीक है, मलिन मतलब क्या? मैला, गंदगी युक्त, और निर्मल मतलब स्वच्छ। तो ये आपस में विलोम होते हैं। लेकिन यहाँ शब्द क्या दिया है? निर्माल्य। निर्माल्य का मतलब अच्छा क्या होता है? निर्माल्य का मतलब होता है पूजा आचमन के बाद जो बचा हुआ जल होता है। मतलब भगवान को आप पानी में स्नान करवाते हैं, जल में स्नान करवाते हैं, और उनके नहाने वाला जो पानी होता है, उनके नहाने के बाद जो पानी बचता है या उनकी आचमन के बाद जो पानी बचता है, उसको कहा जाता है निर्माल्य। वो पवित्र जल होता है। ठीक, तो उसके लिए शब्द ये इस्तेमाल होता है। ये आपस में विलोम नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का आपको चयन करना है। शालीन का दिया है भ्रष्ट, शिक्षित का दिया है अशिक्षित, शुष्क का दिया है सरस और शुद्ध का दिया है अशुद्ध। इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध कौन सा है। ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न संख्या 6, सही जवाब इसका ए वाला हो जाएगा। शालीन का जो दिया हुआ है भ्रष्ट, यही गड़बड़ है। भ्रष्ट मतलब क्या? जिसका आचरण ठीक ना हो, यानी आचरण से जो पतित है, गिरा हुआ है, वो भ्रष्ट है। शालीन का मतलब विनम्र होता है, शिष्टाचार युक्त बर्ताव वाला। तो इसका सही विलोम इसमें से क्या होना चाहिए था? धृष्ट होना चाहिए था, न कि भ्रष्ट। ठीक है,
तो शालीन का जो सही विलोम है वो धृष्ट होगा। बाकी जितने हैं वो सही दिए हुए हैं, जैसे कि शुष्क और सरस। सरस का मतलब क्या होता है? रस से युक्त, और शुष्क मतलब सूखा जिसके अंदर कोई रस ना हो। तो बाकी ठीक है, ए वाला हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यहाँ आ जाइए। अशौच का विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है? शुचि, वैधृति, शौच और पाकी दिया है। सही जवाब इसमें से क्या हो जाएगा? वैधृति जो दिया हुआ है वो अशौच का विलोम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? वैधृति जो है इसका मतलब ही होता है अशौच। वैधृति खुद अशौच का पर्याय है, मतलब इसका अर्थ ही होता है अशौच या अशुद्धि। ये अशौच का विलोम नहीं है। ठीक, तो हमने इसमें से किसको चुना? बी वाले विकल्प को चुना। बाकी जितने हैं वो अशौच के विलोम कहे जाएंगे। पाकी भी कहा जाएगा, पाक या पाकी। पाकी मतलब क्या? पवित्रता से युक्त। तो ये अशौच का एक तरह से विलोम है। शौच है ही है, शुचि है ही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। सुख के लिए उचित विलोम नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। अरिष्ट नहीं है, क्लेश नहीं है, संपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है, कौन सा इसमें से होगा? तो ये जो 8वां है इसका सही जवाब इसमें से संपत्ति हो जाएगा। संपत्ति का मतलब खुशहाली होता है। ठीक, विपत्ति का संपत्ति आप विलोम देखते हैं ना, तो इसका मतलब ही होता है खुशहाली। और ये सुख का करीबी अर्थ वाला, अर्थात समानार्थी एक तरह से कहा जा सकता है, लेकिन ये विलोम नहीं है। बाकी अरिष्ट, क्लेश और आपत्ति ये सभी सुख के विलोम हैं। प्रश्न संख्या 9, सुशीला। सुशीला एक शब्द है, इसके लिए आपको विलोम जो न हो वो बताना है। मतलब 3 इसके विलोम है, कोई एक इसका विलोम नहीं है, वही आपको चुनना है। तो इसमें ध्यानपूर्वक देखिएगा। दुश्शला लिखा है, पुंश्चली लिखा है, स्वैरिणी लिखा है और कुट्टनी लिखा है। आप बताएं सुशीला का मतलब सुशीला शब्द का विलोम इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए वाला। दुश्शला जो लिखा हुआ है ये सुशीला का विलोम नहीं है। दुश्शला का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्त्री या ऐसी महिला से तात्पर्य होता है जो कि सरलता से क्लांत न हो सके, मतलब उसे थकाया ना जा सके। कितना भी वो श्रम कर ले, कितना भी चलायमान हो जाए, कितनी भी चंचल हो, लेकिन वो थके ना, ऐसी महिला को कहा जाता है। जो अथक होती है उसको दुश्शला कहा जाता है। दुर्योधन की बहन का नाम दुश्शला था, कौरवों की इकलौती बहन थी दुश्शला। तो जयद्रथ उसका पति था। तो ये इसमें से ए वाला ऑप्शन इसका विलोम नहीं होगा। बाकी पुंश्चली, स्वैरिणी और कुट्टनी इन सभी का मतलब होता है दुराचारिणी स्त्री, जिसका कि चरित्र या आचरण जो है वो भ्रष्ट है, और ये सभी सुशीला नारी के विलोम हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। यहाँ कहा गया दुर्भगा। अब दुर्भगा का सटीक विलोम आपको बताना है। बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? पतिव्रता होगा, सच्चरित्रा होगा, सुषेणी होगा, सैरंध्री होगा, क्या होगा? तो 10वां आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। दुर्भगा का सटीक विलोम आपको बताना था, तो पतिव्रता हो जाएगा। दुर्भगा का मतलब अच्छा क्या होता है? तो इसका जो उचित अर्थ होता है वो ये कि पति को छलने वाली स्त्री, जिसने पति को धोखा दिया है, वो दुर्भगा है। ठीक, सुषेणी का मतलब क्या होता है? इसमें सारे शब्दों का मतलब जान लीजिए। सुषेणी का मतलब होता है पवित्र नारी। ठीक है, मतलब जिसके अंदर दिव्य गुण मौजूद हो, तेजस्विता हो, उसे हम कहेंगे सुषेणी। और सैरंध्री जो है ये प्रधान दासी को कहा जाता है। दासियों में जो प्रमुख होती है उसको सैरंध्री कहा जाता है। द्रौपदी भी जो है वो जब अज्ञातवास पांडव अपना बिता रहे थे तो उस समय जयपुर नरेश यानी मत्स्यराज जो विराट थे, उनकी पत्नी के यहाँ ये मुख्य दासी का काम कर रही थी, तो उन्हें सैरंध्री कहा जाता था। तो ये इनका पर्याय बन गया। कुल मिलाकर बाकी सारे शब्द जो हैं वो दुर्भगा के लिए विलोम नहीं है। सिर्फ एकमात्र पतिव्रता शब्द जो है वो इसके लिए उचित विलोम। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला आपको पहचानना है, यानी वर्तनी शोधन और वाक्य से संबंधित प्रश्न। शरद चंद्र को कई प्रकार से लिखा गया है। अब इसमें शब्द की जो शुद्ध वर्तनी है वो आपको देखनी है, कौन सी होगी? देखिए और बताइए। इसे जरा सा जूम किया जा सकता है ताकि आप सुविधाजनक तरीके से देखिएगा। ये 4 हैं। बताइए शरद चंद्र कैसे लिखा जाए? तो शरद चंद्र लिखने का जो इसमें सटीक तरीका है वो ये वाला है, आधा च पूरा च। ध्यान दीजिएगा, बाकी आप जानते हैं, बाकी सबकी वर्तनी जो है वो इतने तक मैच करती है। मतलब बड़ा श शुरुआत में सबके है, द लास्ट में सबके, लेकिन बीच में आधा च और पूरा च रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब विसर्ग संधि और व्यंजन संधि वाले जो नियम होते हैं ना, इसमें तो व्यंजन संधि काम कर रही है ना। तो व्यंजन संधि के नियम जो है उनको कायदे से थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जब प्रश्न आते हैं या वहाँ से शब्द आपको दे दिए जाते हैं और उसमें संधि गलत ढंग से की रहती है तो वो फंसता है। फिलहाल 12वें को देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको ढूंढना है। विद्यार्थी गण लिखा है, निरपेक्ष लिखा है, महाबली लिखा है और सामग्री लिखा हुआ है। इसमें से बताइए गलत वर्तनी वाला कौन सा है?
तो गलत वर्तनी वाला इसमें आपका विद्यार्थी गण है। विद्यार्थी गण नहीं होता है, विद्यार्थी गण होता है। थ पे ऐसे छोटी की मात्रा होती है इस तरीके से, ठीक है। यही एकमात्र गड़बड़ है, बाकी सारे ठीक हैं। प्रश्न संख्या 13 में आए और यहाँ कहा गया कि अशुद्ध वाक्य का चयन करिएगा। बताइए कि इसमें से 4 वाक्यों में से कौन सा आपका गलत है। तो नायक का पति विदेश में है, वह नगर का सर्वोत्तम धावक है। यहाँ आप देख रहे हैं उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, माता पिता का आदर करना चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध है। 13 देख रहे हैं। तो नायक का पति विदेश में कैसे हो सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई नायक की पत्नी विदेश में है, ये हो सकता है। इसमें आप 2 काम कर सकते हैं, या तो नायक को नायिका बना दीजिए तो वाक्य ठीक हो जाएगा, और नहीं तो पति की जगह पत्नी बना दीजिए तो भी ठीक हो जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में वाक्य में कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन ये तो गड़बड़ है ना, तो ये वाक्य नहीं हो सकता सही, नायक का पति विदेश में, आप जानते ही। बाकी अगर देखें 14वें प्रश्न को, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध का चयन करिएगा। सुमुत्सुक लिखा है, स्निग्ध भिन्नांजनाभा लिखा है, याज्ञवल्क लिखा हुआ है और धनुरार्जित लिखा हुआ है। ये शब्द हैं, बहुत ध्यान से इनकी वर्तनी को देखिएगा। बताइए कि इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो कि वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध है। देखें और बताएं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपने हमारे जो ऐसे सामान्य मॉक टेस्ट हम ऑनलाइन आयोजित करवाते हैं, या हमारे पेड ग्रुप में जो टेस्ट होते हैं, टॉप 10 दिए जाते हैं या फिर ऐसे सेक्शन वाइज दिए जाते हैं, तो उन्हें अगर आपने कायदे से हल किया होगा, या आप हमारे क्विज ग्रुप से जुड़े होंगे और हमारे प्रश्नों को लगातार हल कर रहे होंगे, तो आपने 1000 बार देखा होगा ये याज्ञवल्क नहीं होता है, याज्ञवल्क्य होता है। याज्ञवल्क्य होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अंत में ये आधा क रहेगा और पूरा य रहेगा। ये वर्तनी गड़बड़ है, बाकी जितने शब्द हैं सभी की वर्तनी ठीक है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा ये 15वां प्रश्न है और इसमें कहा जा रहा है, अच्छा यहाँ शब्द जो दिए हैं इनका मतलब आप जानते हैं। सुमुत्सुक, स्निग्ध भिन्नांजनाभा, याज्ञवल्क और धनुरार्जित, इन सभी का मतलब भी तो पता होना चाहिए। देखिए स्निग्ध भिन्नांजनाभा जो आपने देखा ना, यहाँ नीचे 14वें प्रश्न पे चर्चा हो रही थी, इसका मतलब क्या होता है। स्निग्ध लेप से उत्पन्न होने वाली चमक। चिकना लेप या पेंट आप किसी चीज़ के ऊपर कर देते हैं तो चमकीली दिखाई देती है, उसी को कहा जाता है स्निग्ध भिन्नांजनाभा। और सुमुत्सुक का मतलब होता है उत्साहित, ठीक, विशेष रूप से उत्सुक या उत्साहित। याज्ञवल्क का मतलब होता है यज्ञ आहुतियों का निरंतर वाचन करने वाला व्यक्ति। और धनुरार्जित का मतलब होता है धनुष के बल पर अर्जित किया हुआ, ठीक। तो यही इनका अर्थ होता है। फिलहाल इसमें से हमारा जो सही उत्तर था वो सी वाला था, याज्ञवल्क की वर्तनी गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न आपका जो है 15वां यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वह काव्य संग्रह जिसकी रचना मैंने की है छप रहा है, ये लिखा हुआ है। इसमें कहीं भी बीच में कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है। हाँ, दोनों ओर इन्वर्टेड कॉमा अवश्य लगा है और पूरे के नीचे रेखांकन है। आपको ये बताना है कि ये वाक्य अशुद्ध है, मतलब ये बताया गया है आपको, लेकिन अशुद्धि कैसी है। ये वाक्य ठीक नहीं है, इसमें कुछ न कुछ संशोधन की आवश्यकता है। अब ये देखना होगा कि क्या संशोधन आप कर सकते हैं। तो विशेषण संबंधी दोष है, विराम चिन्ह का दोष है, संप्रदान कारक विभक्ति भंग का दोष यहाँ दिखाई दे रहा है, यह क्रम भंग हो गया है और योग विन्यास की गड़बड़ यहाँ दिखाई दे रही है। क्या समस्या है। तो समस्या यहाँ पर यह है ना कि विराम चिन्ह आपने लगाया नहीं है, पूरा वाक्य एकदम एक सुर में लिख दिया है, बीच में कोई रोक टोक नहीं है। असल में ये लिखा जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से कि वह काव्य संग्रह जिसकी रचना मैंने की है, और मैंने की है के बाद एक कॉमा लगाना चाहिए था नीचे, उसके बाद लिखना चाहिए था छप रहा है, और छप रहा है के बाद पूर्ण विराम होना चाहिए था। बस इतनी ही समस्या है, यानी विराम चिन्ह का दोष है और कोई समस्या नहीं, ठीक। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया। इस वाक्य में अशुद्धि है, मतलब दोष है। क्या दोष है वो आपको बताना है। वर्तनी का दोष है, विशेषण संबंधी दोष है, क्रिया संबंधी दोष है, या विभक्ति कारक का दोष दिखाई दे रहा है। बताइए। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुल गया, वाक्य गलत है। कैसे गलत है। गलत इसलिए है ना, इसमें देखिए विशेषण का दोष है। विशेषण का दोष इस प्रकार से है कि गुप्त रहस्य हमेशा गुप्त ही होता है। मतलब रहस्य की विशेषता क्या है कि ऐसी गुप्त बात जो कि सबको ना पता हो, केवल कुछ लोगों तक सीमित हो। तो यहाँ गुप्त अलग से लगाना, मतलब गुप्त एक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, तो ये अनावश्यक रूप से वाक्य में लगेगा तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसीलिए विशेषण संबंधी दोष।
प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब इसमें वाक्य गलत है, वाक्य गलत है, उसको शुद्ध करने का आपको माफ कीजिएगा प्रयास करना है। तो शुद्ध करने का प्रयास आप तभी करेंगे जब आपको पता होगा कि अशुद्धि असल में कहाँ पर है। तो आवश्यक क्रियापद अनुपस्थित है, यहाँ अनावश्यक क्रियापद उपस्थित है, या फिर क्रिया विशेषण का अनुचित इस्तेमाल किया गया है, सर्वनाम का विकार पैदा हुआ है। इसमें क्या समस्या है? समस्या देखिए इसमें यह है ना कि अनावश्यक क्रियापद लगाया गया है। इसमें जिस क्रियापद की आवश्यकता नहीं थी उसको थोप दिया गया है और इसलिए वाक्य गड़बड़ हो गया है। ठीक, वाक्य कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था कि अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर करने की आवश्यकता, ये करने की जो लिखा हुआ है इसी की वजह से काम गड़बड़ हो गया है। मतलब ये लिखने की जरूरत ही नहीं, स्पष्टीकरण में करने का भाव तो खुद ही आ जाता है, स्पष्ट करना अर्थात स्पष्टीकरण, है ना। तो इसको अतिरिक्त लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये अनावश्यक क्रियापद है जो कि यहाँ पर डाला गया है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। इस पुस्तक की यही अच्छाई है, इस पुस्तक की यही अच्छाई है। ये वाक्य अशुद्ध है। कैसे? मतलब किस तरह की अशुद्धि है? तो विशेषण का दोष है, संज्ञा का दोष है, कारक का दोष दिखाई देता है, क्रम विन्यास संबंधी दोष है। क्या गड़बड़ी है इसमें? गड़बड़ी देखिए इसमें ये दिखाई देती है कि जो हमने अच्छाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। उचित शब्द का अगर आप चयन नहीं करेंगे, चाहे वो विशेषण का शब्द हो या संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम ही क्यों ना हो, अगर आप उचित शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वाक्य गलत हो जाता है ना। तो अच्छाई शब्द यहाँ उचित नहीं है वाक्य के दृष्टिकोण से। हालांकि ऐसा नहीं कि हम लोग बोलचाल में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बोल देते हैं, लेकिन जहाँ व्याकरण का प्रश्न आता है वहाँ ये नहीं काम करेगा। तो हमने यहाँ से देखा और इसमें आप देखिए किस तरह की अशुद्धि है और वाक्य को भी हम लोग शुद्ध करेंगे। तो अच्छाई के स्थान पर विशेषता लिखा जाना चाहिए और इसमें जो दोष उत्पन्न हो रहा है वो संज्ञा संबंधी दोष है, क्योंकि अच्छाई शब्द क्या है? ये संज्ञा है, स्त्रीलिंग है ना। तो हमने गलत संज्ञा इस्तेमाल की है, इसकी जगह शब्द इस्तेमाल होना चाहिए था विशेषता। इस पुस्तक की यही विशेषता है। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखें, यानी 19वां, जो कि यहाँ दिया हुआ है। शुभ नक्षत्र आ गया है। शब्दों को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। देखिए ये वाक्य लिखा हुआ है, खड़ी पाई भी लगाई गई है और इन्वर्टेड कॉमा में बकायदा इसे बंद किया गया है ताकि ये कहीं बिखरे ना। लेकिन ये गड़बड़ है, इसमें अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है ये आपको बतानी है। देखें और बताएं। स्वर का दोष है, विशेषण की दिक्कत आई है, व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, या क्रिया विशेषण का दोष उत्पन्न हो गया है। समस्या क्या है? समस्या देखिए इसमें यह है कि जो ये वाक्य है इसमें व्यंजन का दोष मौजूद है। ठीक है, व्यंजन संबंधी अशुद्धि हमें दिखाई देती है। कैसे? हमने इसमें जो व्यंजन का प्रयोग किया है ना वो ठीक नहीं है। नक्षत्र की वर्तनी देखिएगा जरा। इसमें अगर एक विकल्प और दिया होता वर्तनी दोष, तो बेशक हम लोग उसको चुन लेते, लेकिन वो असल में दिया नहीं है। इसमें जो विकल्प है उनमें सर्वोत्तम विकल्प हमारा यही है कि व्यंजन संबंधी दोष को हम चुने। गलत व्यंजन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? नक्षत्र होना चाहिए था कुछ इस प्रकार से। ठीक, मतलब न क्षत्रिय वाला क्ष और त्र, न की आधा च और छ। तो ये दो अतिरिक्त जो अनावश्यक या व्यर्थ के व्यंजन है उनको यहाँ फालतू में डाला गया है। चलिए सी वाले को लिखा, इसके बाद मतलब सी वाले को निशान लगाया। इसके बाद 20वें की ओर चलते हैं। यहाँ पर कौन सा शब्द अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो लिखा हुआ है विद्यार्थीगण, अहोरात्र, वक्तागण, सत्वगुण। लिखने का जो तरीका है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसीलिए जूम किया गया है। तो प्रश्न संख्या 20, इसमें देखिए वक्तागण जो लिखा हुआ है ना ये गड़बड़ है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हिल गया। ये वक्तागण नहीं होगा बल्कि वक्तृगण होगा। नीचे की ओर री की मात्रा लगेगी, यहाँ आ नहीं लगेगा, मतलब आ की मात्रा नहीं लगेगी। नीचे से ऋषि वाली री की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे, वक्तृगण, तब जाकर ये सही होगा। बाकी सारे शब्द पहले से ही ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि विबुध शब्द के लिए, विबुध शब्द आपने देखा, इसके लिए उचित पर्याय नहीं है। कौन सा नहीं है? अस्वप्न नहीं है, त्रिदश नहीं है, लेख नहीं है, वारुणी नहीं है। कौन सा नहीं बताइए? विबुध का मतलब अच्छा क्या होता है ये तो आप जानते हैं, आयोग ने पूछा भी था, अभी जल्दी के ही किसी एग्जाम में पूछा था। विबुध मतलब होता है देवता, है ना। तो इसमें से कौन सा देवता का पर्याय नहीं है, बस इतना आपको देखना है। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। देखिए अस्वप्न, त्रिदश और लेख, लेख भी ठीक है, लेख बहुअर्थी शब्द है,
एक तो लिखने वाला लेख, मतलब जो आप लिख रहे हैं, जो लिपि दर्ज कर रहे हैं, उसको लेख कहा जाता है। लेख देवताओं को भी कहा जाता है, उनके भी पर्याय में आता है। तो ये तीनों शब्द देवताओं के यानी विबुध के पर्याय हैं, लेकिन वारुणी नहीं। वारुणी का मतलब क्या होता है? वारुणी शब्द का मतलब होता है वरुण से जन्मी यानी जल से जन्मी, और चंद्रमा की पत्नी का नाम था वारुणी। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन। हालांकि चंद्रमा की कई सारी पत्नियां थी, दक्ष प्रजापति की जितनी पुत्रियां थी तो उनका विवाह जो है वो चंद्र से हुआ था। फिलहाल वारुणी ये चंद्रमा की प्रिय पत्नी का नाम था। तो कुल मिलाकर जल से जन्मी जो स्त्री है उसके लिए वारुणी शब्द का इस्तेमाल होता है। बाकी जितने शब्द आप देख रहे हैं वो सभी देवता के पर्याय हैं। प्रश्न संख्या 22वें को देखते हैं। अनंतर लिखा हुआ है, इसका पर्याय आपको बताना है। विशाखा, अलख और यातुधान, खद्योत। अब बताइए अनंतर। अनंतर जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? भगवान या ईश्वर। तो अब इसमें आप देखें किसको आप चुनेंगे। योगियों और सन्यासियों के मुंह से आप सुनते हैं ना अलख निरंजन, तो अलख मतलब क्या होता है? अलख भी ईश्वर का ही पर्याय है, निराकार ईश्वर जो कि हर जगह विद्यमान है, सब जगह है और किसी में भी व्याप्त नहीं है, मतलब कहीं भी बद्ध नहीं है, हर जगह मौजूद है लेकिन बंधे कहीं नहीं है। तो ऐसी चीज़ को कहा जाता है अलख। तो ये दोनों ही कुल मिलाकर भगवान के पर्याय हैं। तो ये हमारा जो 22वां है, इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा। ठीक है, 22 का बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी शब्द जो है उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए अलख का तो आपने देख लिया। विशाखा एक नक्षत्र है, ठीक, जो 27 नक्षत्र हैं उन्हीं में से एक है विशाखा, और चंद्रमा की पत्नी का भी नाम है। यातुधान जो है ये राक्षसों को कहा जाता है, मतलब असुरों को, और खद्योत ये जुगनू का पर्याय है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में कहा गया कि दैत्य, वाची, अनघा, वररोहा और विल्ब निलया। दैत्य, वाची, अनघा, वररोहा, विल्ब निलया, ये जो 4 शब्द हैं ये किस चीज़ के पर्याय हैं? धृति के पर्याय हैं, लोक मातृका के पर्याय हैं, शांभवी के पर्याय हैं, गिरा के पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं बताइए। तो इसमें से आप चुनेंगे लोक मातृका। ठीक है, लोक मातृका को आप चुन रहे हैं, मतलब दैत्य, वाची, अनघा, वररोहा और विल्ब निलया ये सब लोक मातृका के पर्याय हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका मतलब क्या है? तो ये सभी जो है ये माता लक्ष्मी के पर्यायवाची, लक्ष्मी के पर्याय में ये सभी आते हैं। ठीक है, बाकी धृति का मतलब क्या होता है? धारण करने वाली, धरती से तात्पर्य होता है। शांभवी और गिरा को तो आप जानते ही। शांभवी शब्द देवी दुर्गा और माता पार्वती दोनों के ही पर्याय में आता है, वैसे माता पार्वती का पर्याय है। और गिरा जो है ये सरस्वती जी का पर्याय है, गिरावाणी को भी कहा जाता है। तो इसमें से लोक मातृका, दैत्यवाची, अनघा, वररोहा और विल्ब निलया ये माता लक्ष्मी के पर्याय है। प्रश्न संख्या अगला यानी आपका 24वां। यहाँ देखिएगा तार्क्ष्यवाहन लिखा हुआ है, ध्यान से शब्दों को देखिएगा। तार्क्ष्यवाहन, त्रिविक्रम, परात्परा, कूर्म तन्वे, नृकेसरी, अधोक्षजा। शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा। तार्क्ष्यवाहन, त्रिविक्रम, परात्परा, कूर्म तन्वे, नृकेसरी, अधोक्ष, यहाँ देखिएगा अधोक्षजा। ठीक, ये सारे शब्द हैं। आपको बताना है कि ये सारे जो नए नवेले शब्द हैं, मतलब ये बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं लेकिन हाँ दिख सकते हैं आपको। तो ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसके पर्याय हैं? ये श्रीमत के पर्याय हैं, पिनाकी के पर्याय हैं, षडानन के पर्याय हैं, कौशिक के पर्याय हैं। किसके हैं बताइए। तो 24 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका ए वाला। ये सभी श्रीमत के पर्याय हैं। ठीक है, ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं ये श्रीमत के पर्यायवाची। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका मतलब क्या है? तो ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं ना ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची। श्रीमत भी उन्हीं को कहा जाता है। तार्क्ष्य मतलब क्या होता है? तार्क्ष्य शब्द का मतलब होता है गरुण। तो गरुण को वाहन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। त्रिविक्रम भी उन्हीं को कहा जाता है, परात्परा भी कहा जाता है। कूर्म तन्वे, कूर्म अवतार उन्होंने धारण किया था, कूर्म तन्वे उनको कहा जाता है। नृकेसरी भी कहा जाता है, अधोक्षजा भी कहा जाता है, सारे शब्द हैं। पिनाकी कहा जाता है भगवान शिव को। ठीक है, पिनाक उनके धनुष का नाम था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया पिनाकी। और त्रिपुरारी इसलिए कहा गया क्योंकि पिनाक धनुष पर एक ही तीर का संधान करके इन्होंने दानवों के 3 पुरों को नष्ट कर दिया था, इसीलिए त्रिपुरारी। षडानन कहा जाता है कुमार कार्तिकेय को, और कौशिक कहा जाता है, वैसे कौशिक जो है वो बहुअर्थी शब्द है, ये उल्लू का भी पर्याय है, एक ऋषि को भी कहा जाता था, और कौशिक इंद्र को भी कहा जाता है। तो फिलहाल इसमें आप देखें श्रीमत इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ कहा गया अक्षज। अक्षज जो है इसका उचित पर्याय क्या होगा बताइए। वरुचि होगा, अमेय तनम होगा, माफ कीजिएगा, अमेय तमन होगा, दूंद्रारी होगा और किल्बिश होगा। इसमें आप बताइए कि इसका अक्षज जो शब्द है इसका उचित पर्याय क्या होगा।
25। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा अमेय तमन। ठीक है, अक्षज का जो उचित पर्याय है वो है अमेय तमन। इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे। अब इसका क्या मतलब हो सकता है, तो देखिए अमेय तमन और अक्षज ये सब भगवान के पर्याय हैं, मतलब ईश्वर के पर्याय हैं। ठीक, बाकी दूंद्रारी, किल्विश और वरुचि का मतलब क्या होता है ये आपको इसमें जानना चाहिए। देखिए वरुचि का मतलब होता है प्रकाश की किरण या उजियारे से तात्पर्य होता है। प्रातःकाल की बेला को भी वरुचि कहा जाता है, और भी कई अर्थ होते हैं, लेकिन जो मूल अर्थ है वो बताया गया। अमेय तमन का आपने देख ही लिया है, वही हमारा सही जवाब था। अच्छा, इसमें बताइएगा दूंद्रारी का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बहुत बार आपने पर्यायवाची में पढ़ा होगा, तो इसे जरा ढूंढिएगा और बताइएगा। किल्विश का मतलब होता है पाप। आपको याद होगा 90 के दशक का सीरियल शक्तिमान, जिसका मेन खलनायक था तमराज किल्विश। तो किल्विश शब्द का ही मतलब होता है पाप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 25वें का सही जवाब था बी वाला। प्रश्न संख्या 26 कहाँ पर है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है जानवी, और आपको बताना है कि जानवी का उचित पर्याय नहीं है, अर्थात गंगा का उचित पर्याय इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो लिखा है परमवेगा, स्वर्णद्या, पार्वती, हंसा। बताइए गंगा का या जानवी का, मतलब जानवी इसलिए लिखा है ताकि आप एक और पर्याय से परिचित हो जो कि आप जानते भी हैं। तो इनका उचित पर्याय इसमें से जो ना हो वो आपको छांटना है। प्रश्न संख्या 26 को ध्यान से देखिए। देखिए सही जवाब इसका हो जाएगा डी वाला, हंसा। हंसा जो है ये जानवी का पर्याय नहीं है। बाकी जितने शब्द हैं वो सभी जानवी अर्थात गंगा के पर्याय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परम वेगा भी इनको कहा जाता है वेग की वजह से। स्वर्णद्या, स्वर्ण नद्या, ये दोनों ही शब्द इस्तेमाल होते हैं। स्वर्ण से स्वर्ग से जन्म लेने वाली और स्वर्ण के समान जल वाली। ठीक, सोने के समान चमकते पानी वाली, ये शाब्दिक अर्थ के तौर पे तो ये गंगा के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। और पार्वती भी कहा जाता है। पार्वती क्यों, क्योंकि ये पर्वत की पुत्री है, पर्वत से ही तो जन्म हुआ है। माता पार्वती की बहन है गंगा। और वैसे भी नदियाँ जितनी हैं सभी को हम पार्वती कह सकते हैं, मतलब जो पर्वत से जन्म लेने वाली। ठीक, पर्वत की पुत्री अर्थात पार्वती। तो ये तीनों ही गंगा के पर्याय हैं, और गंगा ही क्यों, सभी नदियों के पर्याय के तौर पे पार्वती को आप देखते हैं। बाकी हंसा शब्द जो है ये जानवी का पर्याय नहीं है। हंसा किसको कहा जाएगा, हंस मतलब होता है सूर्य। हंस एक पक्षी का भी नाम है, और बाकी सूर्य को भी हंस कहा जाता है। तो हंस की पुत्री हंसा यानी सूर्य की पुत्री हंसा। अब हंसा कौन हो सकती है, तो यमुना हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 का हमने डी चुना, और प्रश्न संख्या 27 को बहुत ध्यान से देखिएगा। ईथर, अब यहाँ पर ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन आप मत पढ़ने लगिएगा। ये ईथर शब्द जो है ये हिंदी का शब्द है, वो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वाले ईथर की बात नहीं हो रही है। तो अब आपको बताना है कि इसका पर्याय इसमें से कौन सा होगा। द्युलक होगा, देवारी होगा, नवल होगा, रसायन होगा। रसायन जानबूझ के दिया गया है ताकि लोग आप में से कई लोग इसे चुने। ठीक है, तो देखिए और बताइए। 27, देखिए 27 का जो सही उत्तर इसमें होगा वो होगा द्युलक। द्युलक लिखने का तरीका एक तो ये वाला है, द के नीचे ऐसे हलंत लगा के। अदरवाइज आप ऐसे वाला विद्यालय वाला द्य लिख के ऐसे लिख सकते हैं, द्युलक, द्युलक। ठीक, तो बताइए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, द्युलक लिखा हुआ है, देवारी लिखा है, नवल लिखा है, रसायन लिखा है। हमारा जो सही जवाब था उसमें ए वाला था। उत्तर कुंजी आप देख ही चुके हैं। तो ईथर का द्युलक ये कैसे हुआ, मतलब दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए था ए वाला जो कि हमने लगाया। और ईथर और द्युलक दोनों का मतलब होता है अंतरिक्ष। द्युलक का मतलब अच्छा क्या होता है, द्युलक मतलब द्युति युक्त, चमकने वाला, और ईथर भी उसी को कहा जाता है। बाकी देवारी का मतलब क्या है, देवों के अरी अर्थात राक्षस, असुर। नवल का मतलब नया है, रसायन का मतलब आप जानते ही हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 को देखें। रुद्रवीर्य पर्याय शब्द है। रुद्रवीर्य पर्याय शब्द है किसका, लंकारी का, तार्क्ष्य का, मरुत का, प्रवाल का, किसका। 28 को आप देखें, और इसका जो करेक्ट आंसर है रुद्रवीर्य। रुद्र के वीर्य से उत्पन्न अर्थात लंकारी। लंका के अरी कौन है, महावीर हनुमान जी। भगवान शिव के 11वें रुद्र के अंश हैं हनुमान जी। तो ये जो रुद्रवीर्य शब्द है वो उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है, और उन्हीं को लंकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ए वाला विकल्प हमने चुना। तार्क्ष्य जो है ये गरुड़ को कहा जाता है। मरुत आप जानते ही हैं वायु के लिए कहा जाता है। प्रवाल ये मूंगे की चट्टानें होती हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी 29वां, जो कि नीचे ही दिया हुआ है। 29-30 यहीं पर मौजूद है। हाँ, मेघमक्ष और निश्वार्क। मेघमक्ष
और निश्वार्क, इनका पर्याय आपको बताना है। दोनों समानार्थी शब्द हैं और इनका कोई एक उचित पर्याय इसमें से ढूंढना है। तो शुक्लांबर, वातात्मज, शौनक, छपटलिक, बताइए किसको हम चुनेंगे? मेघमक्ष और निश्वार्क। प्रश्न संख्या 29 को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शुक्लांबर। शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। तो शुक्लांबर किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जाता है। और मेघमक्ष भी उन्हीं को कहा जाता है, निश्वार्क भी उन्हीं को कहा जाता है। तो ये सारे भगवान विष्णु के नाम हैं, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम, एक सहस्त्र नाम है भगवान विष्णु के, मतलब प्रचलित जो एक सहस्त्र हैं वो श्लोकबद्ध किए गए हैं, बाकी कितने हैं उनका कोई अंत ही नहीं। तो शुक्लांबर के साथ ये मैच करता है। बाकी वातात्मज किसको कहा जाता है? वात के आत्मज अर्थात वायु के पुत्र। तो भगवान हनुमान जी के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। बाकी भीम को भी कहा जा सकता है, भीम भी वायु के पुत्र थे। और शौनक एक ऋषि का नाम था। शौनक का अच्छा मतलब क्या होता है, जरा सर्च करिएगा और बताइएगा। छपटलिक किसको कहा जाता है? छपटलिक शब्द जो है ये लेखा जोखा रखने वाले अकाउंटेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं महाछपटलिक, है ना। तो ये शब्द जो है ये लेखाकार के लिए या लेखा जोखा रखने वाले मुख्य अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता है। फिलहाल इसमें से हमने चुना ए वाले विकल्प को। प्रश्न संख्या 29 को आपने ध्यानपूर्वक देख लिया है। 30वें को देखते हैं, जो कि पर्याय की दृष्टि से अंतिम प्रश्न है हमारे इस मॉक टेस्ट का। तो इसमें लिखा हुआ है अहन, प्रमाण और याम। ये 3 शब्द हैं। अहन लिखा है, प्रमाण लिखा है और याम लिखा है। बताइए कि ये किसके पर्याय है? यामी के पर्याय हैं, इंदुवासर के पर्याय हैं, शौद्वलीक के पर्याय हैं, शबल के पर्याय हैं, किसके पर्याय हैं? देखें और बताएं। 30वां और अंतिम प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से अंतिम प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, अहन और प्रमाण ये दिन को कहा जाता है और याम भी कहा जाता है दिन को। अब आपको ढूंढना है ये जो 4 विकल्प दिए हैं इसमें से दिन का पर्याय कौन हो सकता है। तो यामी मतलब होता है रात्रि, ये दिन का पर्याय होगा नहीं। इंदुवासर का मतलब क्या होता है? इंदु का वासर अर्थात इंदु का दिन। अब इंदुवासर मतलब क्या? ये जो शब्द है इसका मतलब होता है सोमवार, ठीक है। इंदुवासर मतलब होता है सोमवार। इंदु मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का दिन, चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, तो चंद्रमा का दिन क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो इसमें से हमने चुना किसको? इसमें से हम चुनेंगे सी वाले विकल्प को, शौद्वलीक, ठीक है। शौद्वलीक मतलब भी दिन ही होता है, ये भी दिन का ही पर्याय है। अहन भी उसी दिन को कहा जाता है, प्रमाण भी कहा जाता है और याम भी कहा जाता है। बाकी शबल मतलब होता है चितकबरा। तो आप इसमें सारे ही शब्दों के अर्थ जान चुके हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा सी वाला, शौद्वलीक अर्थात दिन। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 से अब हम तद्भव तत्सम देखेंगे, जो कि 40वें प्रश्न तक लगातार चलेगा। तो पहले प्रश्न में कहा गया कि तद्भव शब्द की पहचान करिए। बताइए कि इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है। 31वां ध्यान से देखिएगा और इसमें आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो सारे ही शब्द तत्सम हैं, ठीक है। देखने में तो यही लग रहा है कि सारे शब्द तत्सम हैं, लेकिन एक शब्द इसमें तद्भव है, वो है पहला वाला, अशोक के लिखा हुआ है, ठीक। अशोक के शब्द जो है ये असल में देखने में भले लग रहा हो कि तत्सम है, लेकिन ये है तद्भव। इसका शुद्ध तत्सम रूप होता है अशोच्य, शोच्य होता है, क की जगह पे आधा च होगा, तब जाकर ये तत्सम रूप में अपने दिखाई देगा। बाकी जितने शब्द हैं मतलब इसका तात्पर्य होता है जो शोक करने योग्य न हो, जिसका शोक न किया जाए या न करने लायक हो, उसे कहेंगे अशोच्य। बाकी अजमोद, बीटक और चर्म चटक जो लिखा हुआ है ये सभी शब्द पहले से तत्सम है। अजवाइन, बीटक, अच्छा बीटक किसको कहते हैं ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, जरा बताइएगा। चर्म चटक चमगादड़ का तद्भव तत्सम रूप होता है। चमगादड़ हम लोग तद्भव रूप में कहते हैं और तत्सम रूप में कहते हैं चर्म चटक। अच्छा, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहां पर कहा गया कोलकम। कोलकम एक संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव आपको बताना है। तद्भव रूप इसमें से कौन सा होगा? काजू होगा, कटोरी होगा, काली मिर्च होगा, काला नमक होगा, क्या होना चाहिए? 32 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च को कहा जाता है कोलकम। प्रश्न संख्या 33 आइए, यहां देखिएगा कहा गया वेशवार, उपस्कर और संभार। वेशवार, उपस्कर और संभार ये संस्कृत मूल के शब्द हैं अर्थात तत्सम हैं। आपको बताना है कि हिंदी में इन्हें हम किन रूपों में पहचानते हैं, यानी तद्भव रूप में हम इन्हें कैसे देखते हैं, ये आपको इसमें से देखना है। तो देखिए और बताइए। बेसन के रूप में, यहाँ जो नीचे विकल्प दिए हैं उसमें बेसन दिया है, बांस वृक्ष दिया है, मसाला दिया है और कहाँ दिया है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? मसाला।
ये सारे शब्द मसालों के लिए इस्तेमाल होने वाले संस्कृत के शब्द हैं। बेशवार, उपस्कर और संभार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखें। वन मुग्ध, वन मुग्धम भी कहा जाता है। तो ये जो उच्चारण है तत्सम शब्द है, यह आपको बताना है कि तद्भव रूप में किस रूप में जाना जाता है, या तद्भव रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे। मोगरा लिखेंगे, वनमूठ लिखेंगे, मोठ लिखेंगे कि वनकठा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। अब ये जो 34 है, सही जवाब इसका क्या होगा? मोठ। वन मुग्धम जो है, ये मोठ शब्द इसका तद्भव रूप होता है। ये तत्सम दिया हुआ है। ठीक, तत्सम ये है, तद्भव इसका सी वाला विकल्प, वही हमें खोजना था। प्रश्न संख्या 35, यहाँ जोड़े बनाकर दिए हैं। तो अर्गनी का दिया है लंगनी, आराम कुर्सी का दिया है आमोद संधिका, उपले का दिया है पिंडकम और कड़ाही का दिया है कटाह। आपको बताना है कि इसमें अशुद्धि कहाँ पर है, गलत कहाँ पर दिया हुआ है, वही आपको देखना है। 35 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला। उपले का जो पिंडकम दिया हुआ है वही गलत है। ठीक है, उपले का जो पिंडकम दिया हुआ है वही गलत है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। यहां पर कहा गया कि घरट्ट एक तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि इसका तद्भव रूप क्या होता है। घरट्ट का तद्भव रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। रहट होता है, चक्की होता है, घड़ी होता है, घड़ा होता है, बताएं। तो 36 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। चक्की को कहा जाता है घरट्ट। ठीक, चक्की जो होती है आटा पीसने वाली या सामान्य तौर पे पिसाई करने वाली, उसको कहते हैं घरट्ट। घरघट्टी कहा जाता है कहीं कहीं, मतलब अलग अलग इसके जो संबोधन है वो दिखाई देते हैं, लेकिन इसका जो तत्सम रूप होता है उसको कहा जाता है घरट्ट। प्रश्न संख्या 37, यहाँ देखिएगा कंडोलिका और स्यूत, ये दो अलग अलग तत्सम शब्द हैं। कंडोलिका एक तत्सम है, दूसरा है स्यूत। आपको बताना है कि इनके समकक्ष तद्भव युग्म क्या होंगे, मतलब आपको कंडोलिका का तद्भव ढूंढना है और स्यूत का। तो कुंडी और सूत होगा, टोकरी और झोला होगा, कठौती और सड़सी होगा, कंडा यानी उपली जो होती है, गाय के गोबर को सुखा के जो ईंधन तैयार किया जाता है, उपरी या उपली कहा जाता है, वो होगी, और सूजी होगा। इसमें से जोड़ा आप देखिएगा, पहला वाला जोड़ा कंडोलिका के लिए, दूसरा वाला जो इसमें शब्द होगा वो स्यूत के लिए। तद्भव आपको ढूंढना है। 37 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बी। कंडोलिका कहा जाता है टोकरी को, छोटी टोकरी है तो कंडोलिका कहा जाता है, और स्यूत कहा जाता है झोले को। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 38 को देखें। किंचलिक लिखा है और उदंचनम लिखा हुआ है। किंचलिक और उदंचनम ये शब्द जो लिखे हुए हैं, मतलब शब्द युग्म, ये असल में तत्सम है, देख के मालूम हो रहा है। इसका उचित तद्भव आपको बताना है। बताएं इसमें से कौन सा जोड़ा होगा? 38। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें ध्यान से देखिएगा, सी वाला हो जाएगा। केचुआ और बाल्टी। उदंचनम किसको कहा जाता है? उदंचनम कहा जाता है बाल्टी को। ठीक है, और किंचलिक कहा जाता है केचुए को। इसके बाद 39 में आपसे पूछा गया कि शिलावटकम जो है ये एक आपका तत्सम शब्द है, और इसके लिए आपको चुनना है इसमें से उचित तद्भव। शिलावटकम, ये अगर थोड़ा सा भी आप राइमिंग वर्ड वाला सिस्टम जानते हैं, मतलब जोड़ मिलाने वाला, कि समान ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले शब्द आपको मिल जाए, तो इसका तद्भव आप आराम से ढूंढ लेंगे, इसमें समस्या नहीं होगी। शिला मतलब होता है पत्थर, ठीक, और बटकम इसको आप बट्टे से जोड़ सकते हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? सिलबट्टा। आजकल तो मिक्सर ग्राइंडर आ गया है तो ये सब खत्म हो गया, नहीं पहले के समय में एक पत्थर की बड़ी सी सील होती थी और एक गोल मटोलिया चौकोर आकार का लंबा बट्टा होता था, जिससे कि रगड़ रगड़ कर सील पर पिसाई का काम होता था। तो ये एक बढ़िया तरीका था, और पत्थर के ये दोनों होते थे, सिलबट्टा इसको कहते थे और शिलावटकम कहते थे संस्कृत में। इसके बाद अगले वाले प्रश्न यानी 40वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बताइए तद्भव तत्सम युग्म जो दिए हैं उसमें से गलत कौन सा है। गलती की तलाश आपको करनी है। तो पासे का दिया हुआ है अक्षम, पासे का दिया हुआ है। पासा मतलब क्या? वो जुए वाला जो पासा होता है, या लूडो में जो पासा आप फेंकते हैं, मतलब पासे वाले, डाइस वाले बहुत सारे खेल होते हैं ना, तो पासे को कहते हैं अक्षम। इसके बाद तवे को कहते हैं ऋषिजम, गद्दे को कहते हैं गर्दिका, और तुरही को कहते हैं तरकुटी। इसमें सारे सही दिए हुए हैं, कोई एक गलत है। कौन सा गलत है वही आपको देखना है और बताना है। तो 40वां आपने ध्यान से देखा, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। तुरही और तरकुटी जो लिखा हुआ है ये आपस में गड़बड़ है। तुरही का तुर्य होता है, तुरही एक प्रकार का वाद्य होता है, उसको तूती भी कहा जाता है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ आपने ये कहावत सुनी होगी, मतलब नक्कार खाना यानी नगाड़े जहाँ बज रहे हैं, नक्कार मतलब नगाड़ा, तो नगाड़े जहाँ जोरदार आवाज़ कर रहे हैं वहाँ तूती की आवाज़ यानी तुरही की जो पतली आवाज़ है वो कौन सुनेगा, है ना।
तो बड़े लोगों के बीच में छोटों की सुनवाई नहीं होती है, इसका तात्पर्य यही होता है। तो तूर्य इसका होता है तत्सम, तरकुटी नहीं होता है, यही गलत दिया है। इसके बाद अब 41 की ओर चलते हैं। अब यहाँ से वाक्यांश हेतु एक शब्द वाला सिस्टम शुरू होता है। तो अपने प्रियतम से लगातार क्लेश करके यानी झगड़ा करके बाद में पछताने वाली ऐसी नायिका को क्या कहा जाएगा? इसको कलह प्रिया कहा जाएगा, क्लेशोत्तमा कहा जाएगा, कलहंतारिता कहा जाएगा या खंडिता कहा जाएगा? बताइए। तो ऐसी जो नायिका होती है, ऐसी जो प्रेयसी होती है, जो कि झगड़ालू तो है लेकिन बाद में पछताती है झगड़ा करने के बाद, उसे कहते हैं कलहंतरिता। ठीक है, कलहांतरिता कहा जाता है, मतलब कलह करने के उपरांत पश्चाताप करने वाली। इसके बाद अगले वाले शब्द को देखते हैं। बाकी शब्दों का कोई मतलब नहीं। अच्छा, खंडिता जो है, खंडिता का मतलब क्या? प्रियतम उसे धोखा दे गया है। आगे हम उन शब्दों के भी अर्थ देखेंगे। यहाँ देखिए वासकज्जा। वासकज्जा जो शब्द है ये किस ओर इशारा करता है? इसका अर्थ क्या है? तो सच समझ कर, यहाँ ध्यान से वाक्यों को देखिएगा। सच संवर कर अंधकार में प्रियतम से मिलने वाली नायिका, स्वयं सच संवर कर घर बार संवार कर भी, मतलब सिर्फ अपने ही सजी धजी नहीं है, घर या जो आसपास का अपना रहने का स्थान है उसको भी उसने बढ़िया सजाया हुआ है और अपने प्रियतम की बाट जो रही है कि प्रिय उसका आएगा। और प्रियतम पर दूसरी स्त्री के साथ वास करने का लांछन लगाने वाली द्वेषी नायिका या फिर प्रियतम द्वारा परित्यक्त विरहिणी। बताइए इसमें से वासकज्जा का मतलब क्या होगा? तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी वाला, स्वयं सज धज कर और घर बार को भी सजा धजा कर अपने प्रियतम की बाट जो होने वाली, उसे कहते हैं वासकज्जा। इसके बाद अगले वाले शब्द को देखते हैं। विप्रलब्धा लिखा हुआ है और विप्रलब्धा का उचित अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो ऐसी नायिका जिसका प्रिय उसे त्याग चुका हो, ऐसी नायिका जो प्रियतम के अभाव में धराशायी हो गई हो, ऐसी नायिका जिसका प्रिय उसे वचन देकर संकेत स्थान पर न आया हो और लोकलाज त्याग कर खुलेआम प्रियतम से मिलने वाली नायिका। तो विप्रलब्धा ये जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये शब्द इस्तेमाल होता है एक ऐसी नायिका के लिए जिसका प्रिय उसको वचन तो दिया था लेकिन संकेत स्थल पर खुद नहीं आया। वो आई लेकिन उसका जो प्रियतम है वो कह के नहीं आया, धोखेबाज। इसके बाद अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, एक बात जो पीछे भी पिछले टेस्ट में भी रिपीट की गई थी कि कुछ शब्द हैं जैसे कि खंडिता है, विप्रलब्धा है, वासकज्जा है, अभिसारिका है, दिवाभिसारिका है, स्मरांधा है। इस तरह के शब्दों का अर्थ थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लीजिएगा। हालांकि आगे के जितने टेस्ट हैं उनमें ये जितने भी शब्द यहाँ बोले गए हैं इन सभी के अर्थ आपको प्रश्नों के माध्यम से दिख जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सारे शब्दों को एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा है, मतलब जो प्रश्न में है सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है। जितने कहे गए हैं वो सब बाकायदा नहीं एक्सप्लेन किए जा रहे हैं क्योंकि आगे के टेस्ट में सारे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले बता दिया जाएगा तो आप वहाँ सही करके आएंगे। तो 44वें प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर कहा गया कि ऐसी भूमि जो मात्र वर्षा के जल से सिंचित होकर धन धान्य से संपन्न हो जाए, मतलब उसे बाहर से सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, बस बरसात का पानी ही पर्याप्त है, उतने में ही अनाज एकदम भर भर कर पैदा हो। ऐसी भूमि को क्या कहा जाएगा? जीव मात्रिका कहा जाएगा, नप्त्रिका कहा जाएगा, देव मात्रिक कहा जाएगा, सस्य श्यामला कहा जाएगा? क्या बोलेंगे? तो सस्य श्यामला मतलब तो हरी भरी भूमि होती है जो कि फसलों और वनस्पतियों से परिपूर्ण हो, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो इसका उत्तर नहीं होगा। तो 44 का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला, देव मात्रिक कहा जाता है। वर्षा के जल से सिंचित भूमि होती है और उतना ही वर्षा का जल उसके लिए अमृत होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 45, स्मरांधा। देखिए शब्द आ ही गया। तो स्मरांधा का मतलब क्या है? ऐसी स्त्री जो कि स्मृति का आभास खो गई हो, यहाँ पर आभास शब्द होगा, ठीक है, आभास होगा। अच्छा, ऐसी प्रियसी जो कि प्रिय की स्मृति में सुध खो बैठी है, लोकलाज का भय त्याग कर प्रिय से मिलने को आतुर है, परदेश गए प्रियतम की स्मृति में भ्रमित हो गई है। बताइए स्मरांधा का मतलब क्या होता है? स्मरांधा का मतलब होता है ऐसी प्रियसी जो कि प्रिय की स्मृति में सब कुछ अपने होश हवाश खो बैठी हो, स्मृति खो बैठी हो या सुध खो बैठी हो, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, स्मरण से अंधी हो गई है। तो इसमें से बी वाले विकल्प को चुनेंगे जो कि इसके लिए उपयुक्त है। याद रखिएगा इन शब्दों के अर्थ। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। यहाँ आ जाइए। एक हाथी और एक रथ वाली लघु सेना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हाथी है और एक रथ है, पैदल सेना भी उसके साथ है, लेकिन उसमें हाथियों की संख्या सिर्फ एक है और केवल एक ही रथ ही उसमें है, मतलब रथ केवल एक ही है। छोटी सी सेना। ये सेना जो होती है इसको क्या कहा जाता है? सेनाओं के अलग अलग प्रकार और नाम होते हैं। तो ये जो सेना है यहाँ पे आपने देखी, इसको गुल्म कहते हैं, पत्ती कहते हैं, वाहिनी कहते हैं कि अनीकिनी कहते हैं? बताइए। तो ऐसी जो लघु सेना होती है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है
और वो है पत्ती। ठीक है, पत्ती जो है वो अक्षौहिणी सेना जो आप पढ़ते हैं ना, उसी का सबसे छोटा हिस्सा होता है, उसकी एक इकाई आप समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं पत्ती शब्द जो है ये इसके लिए काम आएगा। प्रश्न संख्या 47 को देखें। किसी खाद्य पदार्थ अथवा जैविक सामग्री की वह स्थिति जिसमें कि सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं होते। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाद्य पदार्थ है तो उसमें सूक्ष्म जीव यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हो ही नहीं, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन उन्हें एकदम से वहाँ से मिटा दिया जाता है या वहाँ से उनकी उपस्थिति को खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसी जो पद्धति है या ऐसी जो परिस्थिति उस खाद्य की है उसे क्या कहा जाएगा? उसे पूतिरोधन कहा जाएगा, संरोधन कहा जाएगा, अपूयन कहा जाएगा या अपसरण कहा जाएगा? कौन से शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा? तो इस परिस्थिति में जब कोई सूक्ष्म जीव वहाँ पर हो ही ना, ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि ये अपूयन है। ठीक है, अपूयन की स्थिति है या अपूयन की पद्धति का पालन किया गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 48 को देखें। दुर्बलों की रक्षा करने वाला एक नायक जो कि धीरोद्धत है। धीरोद्धत, धीरोदात, ये दो शब्द बहुत कायदे से इनके अर्थ आप क्लियर कर लीजिएगा। धीरोद्धत का मतलब क्या होता है? अपने गुणों का भरपूर मात्रा में बढ़ा चढ़ाकर बखान करने वाला। मतलब ऐसा नहीं है कि वो योद्धा या वो जो व्यक्ति है वो गुणवान नहीं है, उसके अंदर पर्याप्त सामर्थ्य है, पर्याप्त गुण हैं, लेकिन उनका वो बढ़ा चढ़ाकर खुद ही अपने मुंह से वर्णन करता है और उसके अंदर चंचलता और उजड्डता की मात्रा ज़्यादा है। मतलब उजड्ड है कुल मिलाकर, उसके अंदर धैर्य या शांति नहीं है। और धीरोदात का मतलब होता है कि अपने गुणों को अपने मन के विशाल सागर में समाहित करके रखने वाला, यानी गुण तो है लेकिन उनका प्रदर्शन खुलेआम नहीं करता है, विनम्रता से काम लेता है। ऐसा विनम्र वीर जो है उसके लिए धीरोदात शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे भगवान राम। ठीक है, तो यहाँ पर धीरोद्धत नायक की बात हो रही है जो कि अपने सेवकों की, जो कि दुर्बल हैं, उनकी रक्षा करने वाला है। तो ऐसे नायक को क्या कहा जाता है बताइए? तो ऐसे नायक के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो असल में इसमें ध्यानपूर्वक देख लीजिए। पहले शब्द को देखिए, यहाँ दिया हुआ है हेरंब, दुष्यंत, द्वैमातुर और स्कंद। हेरंब, हेरंब कहा जाता है ऐसे वीर को जो कि दुर्बलों की रक्षा करता है और धीरोद्धत भी है। और हेरंब ये भगवान गणेश का भी पर्याय है। बाकी द्वैमातुर भी उन्हीं को कहा जाता है। स्कंद शब्द जो आप देख, द्वैमातुर भी भगवान गणेश का ही पर्याय है। दुष्यंत कहा जाता है उस वीर को जिसे कि जीतना मुश्किल हो, जिस पर विजय प्राप्त करना कठिन हो। और स्कंद ये कुमार कार्तिकेय का पर्याय है। अच्छा, इसके बाद प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, पठन पाठन बुद्धि विद्या में निपुण विनम्र नायक। मतलब उसके अंदर पढ़ने का, विद्या का कौशल प्रचुर मात्रा में है, बुद्धि उसके पास प्रचुर मात्रा में है, और ऐसा व्यक्ति जो कि विनम्र भी है। मतलब नायक के सारे गुण हैं, वीरता का यहाँ वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ पर विद्वता का वर्णन और बुद्धि का किया गया है और विनम्रता का साथ में। तो ऐसा जो नायक होता है उसे हम किन शब्दों में यहाँ बोलेंगे, मतलब संबोधित करेंगे? तो धीरोदात कहेंगे, धीर प्रशांत कहेंगे, धीर ललित कहेंगे, धीरोद्धत कहेंगे। जैसे नायिकाओं के प्रकार आप देखते हैं ना, विप्रलब्धा, खंडिता, तमाम शब्द आप देखते हैं, तो वैसे ही नायकों के भी प्रकार हैं, और ये नायकों के प्रकार दिए हुए हैं। बताइए इसमें से कौन सा शब्द इसके लिए इस्तेमाल होगा? तो 49 को ध्यान से देखिएगा, सही शब्द इसके लिए होगा धीर प्रशांत। धीर प्रशांत शब्द जो है ये ऐसे नायक के लिए इस्तेमाल होता है जो कि पठन पाठन और बुद्धि विद्या में निपुण है और साथ में विनम्रता के आभूषण से युक्त है। धीरोदात और धीरोद्धत का मतलब आपको समझाया ही। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या, अच्छा, धीर ललित के दो अर्थ होते हैं, एक तो लंबी लंबी धारियों से युक्त है ना, और दूसरा नायक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लालित्य से पूर्ण लेकिन धैर्यवान विनम्र जो नायक होता है उसके लिए धीर ललित का इस्तेमाल होता है। तो उसे भी हम आगे देखेंगे, फिलहाल यहाँ शब्दों को आप देख रहे हैं, लेकिन ये सारे ही शब्द महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। हमारा 49 का जो सही जवाब था वो बी था। 50वें को देखें, अनेक स्त्रियों पर एक समान प्रीति रखने वाला जो नायक है उसे क्या कहा जाएगा? बताइए। शठ कहा जाएगा, दक्षिण कहा जाएगा, अनुकूल कहा जाएगा, धृष्ट कहा जाएगा। ये भी नायकों के ही प्रकार से आता है, जैसे नायिकाओं का आप देखते हैं। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो इसका 50वें का हो जाएगा आपका बी वाला, दक्षिण कहा जाता है। ऐसा नायक जो कि अनेक स्त्रियों पर समान रूप से प्रीति रखता है, यानी चरित्र से ठीक नहीं है, इसका यही मतलब, उसे कहा जाता है दक्षिण। दिशा का नाम दक्षिण तो है ही है, दाहिने को भी दक्षिण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नायकों की जो कैटेगरी बांटी गई है उसमें दक्षिण शब्द ऐसे ही भ्रष्ट चरित्र वाले के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ 51वें प्रश्न में आते हैं जहाँ कहा गया कि ये विशेषण पहचानिए, और विशेषण पहचानना नहीं है बल्कि बताना है कि विशेषण किस अवस्था में है।
विशेषण की जो 3 अवस्थाएं आप पढ़ते हैं ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, उसी में से आपको पहचान कर बताना है कि ये है क्या। तो कहा गया कि राघव बुद्धिमान युवक है। आप जानते ही हैं कि विशेषण की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था में किसी से कोई तुलना नहीं है, सीधे सीधे कोई बात कह दी जाती है जिसमें कि एक विशेषण इस्तेमाल हुआ है। उत्तरावस्था में 2 अलग अलग चीज़ें या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन चल रहा होता है, तुलना चल रही होती है, लेकिन अभी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हुई रहती है। और उत्तमावस्था में क्या होता है, किसी एक को उसमें से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया जाता है। अब यहाँ आप पहचानिए, पहचानना आसान हो गया। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मूलावस्था। ये विशेषण की मूलावस्था है। राघव की किसी से तुलना नहीं हो रही है। बुद्धिमान शब्द युवक की विशेषता बता रहा है और युवक का नाम है राघव। अब राघव की यहाँ किसी से तुलना नहीं हो रही है, बस कह दिया गया कि वो बुद्धिमान है और हमने मान लिया। तो ये विशेषण की मूलावस्था है। प्रश्न संख्या 52 को देखें। विशेषण शब्द इसमें से कौन सा है? भोजन, भोज्य, रसीद और काम। और सही जवाब इसका बी हो जाएगा, भोज्य। ठीक। प्रश्न संख्या 53 में आ जाइए। यहां पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? भूखा, भयानक, भावुक और भाषा। 53। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, भाषा। भाषा विशेष्य है, विशेषण नहीं है, मतलब संज्ञा है। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। सुमन सुनिधि की अपेक्षा अधिक सुंदर है। सुमन सुनिधि की अपेक्षा अधिक सुंदर है। अब यहां बताइए कि विशेषण की कौन सी अवस्था है? पीछे हमने तीनों की परिभाषा देखी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उसी के आधार पर आपको निर्णय लेना है। हमेशा तर और तम रहेगा ही, ये आवश्यक नहीं है। लोग तर और तम देखकर पहचानते हैं कि अच्छा ये तर है तो ये उत्तरा हो जाएगा, ये तम है तो ये उत्तमा हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं दिया है, लेकिन वाक्य को पढ़कर आपको भाव समझना है। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा 54 को आप ध्यानपूर्वक देखिए। हमारा जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा। ये उत्तरावस्था है, तुलना हो रही है। ठीक है, ये नहीं कहा गया है कि सुमन जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। ठीक, सुमन सबसे सुंदर है या सबसे अधिक सुंदर है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सुमन सुंदर है ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो सुनिधि की अपेक्षा अधिक सुंदर है, यानी तुलना हो रही है, अभी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं हुई है। तो ये उत्तरावस्था है। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। महाराज पुरुषोत्तम के प्रखर व्यक्तित्व से सिकंदर भयभीत हो गया। ठीक है, ये वाक्य है। इसमें विशेषण किस अवस्था में है? पहले तो विशेषण है कहाँ पर वो देखिए। यहाँ जो प्रखर शब्द है ना वही विशेषण है और वो व्यक्तित्व की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब बताइए कि ये कौन सी अवस्था में है? उत्तरावस्था में है, मूलावस्था में है, उत्तमावस्था में है, या तीनों ही गलत है या कोई और नई अवस्था आ गई? तो 55 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। यहाँ किसी से तुलना तो हो नहीं रही है। महाराज पुरुषोत्तम के व्यक्तित्व की किसी से कोई तुलना नहीं हो रही है। तो जब तुलना नहीं हो रही है तो विशेषण की यहाँ पर प्रखर जो गुणवाचक विशेषण है उसकी मूलावस्था है। प्रश्न संख्या 56 में आ जाते हैं और यहाँ कहा गया कि औरंगजेब की अदूरदर्शी नीति ने मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेला। अब इसमें विशेषण शब्द क्या है? 56 को देखिएगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मतलब आपको ये जानना है कि विशेषण कौन सा है, तो देख लीजिए कि यहाँ विशेषता बताने का काम कौन सा कर रहा है। तो इसमें विशेषता बताने का काम देखिए, नीति शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? अदूरदर्शी। ठीक है, तो यही इसमें विशेषण हो जाएगा और इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक, मतलब 56 का हमने बी चुना। और अब 57 की ओर चलते हैं। यहाँ आ जाइए। देखिए, कहा गया यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए। यहाँ विशेषण जो है वो परिमाणवाचक है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण, वो भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, किस शब्द की विशेषता बता रहा है? तो ये दूध की विशेषता बता रहा है ना, गाय की तो बता नहीं रहा है। ठीक है, मात्रा किसकी ज़्यादा है? दूध की मात्रा ज़्यादा है, भले ही गाय के द्वारा मिल रहा है। तो 57 का जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, दूध की विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या 58, इस पुस्तक की यही विशेषता है। यहाँ कौन सा विशेषण इस्तेमाल हुआ है? इस पुस्तक की यही विशेषता है। तो 58 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सार्वनामिक। यहाँ सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह से किया गया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण। ठीक। प्रश्न संख्या 59, वर्गोत्तम ग्रहों की दशा निश्चित ही लाभदायक है। ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से वर्गोत्तम ग्रह वो होते हैं जो कि नवमांश और मूल जो लग्न कुंडली होती है उसमें एक ही खाने में मौजूद होते हैं। जैसे 9वें भाव में अगर लग्न कुंडली में है तो नवमांश में भी 9वें भाव में ही बैठा है, वर्गोत्तम कहलाता है।
मतलब उसे उस वर्ग का बल मिलता है, बाकी दिग्बली अगर हो गया तो और प्रबल हो जाता है। तो यहाँ ज्योतिष विज्ञान नहीं पढ़ना है, कुल मिलाकर उस ग्रह की जो दशा होती है जब उसका समय आता है तो वो ज़्यादा लाभ देता है। तो बात ठीक है भाई। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये विशेषण जो इसमें इस्तेमाल हुआ है, वर्गोत्तम ग्रहों की दशा निश्चित ही लाभदायक है वाक्य है, इसमें जो विशेषण आपको देखना है वो किस अवस्था में है। यहाँ भी वही विशेषण की अवस्था पहचाननी। तो 59 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तमावस्था है, ठीक है। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। उत्तमावस्था कैसे है? यहाँ ग्रहों की जो दशा है उसमें से वर्गोत्तम को चुन लिया गया है, यानी ऐसे ग्रह जो कि वर्गोत्तम हैं, सारे ग्रह नहीं, जो नवग्रह ज्योतिष में होते हैं सारे नहीं, उसमें से जो वर्गोत्तम हैं उन ग्रहों की दशा निश्चित ही लाभदायक है। यानी यहाँ एकदम सर्वोच्च बिंदु की बात की जा रही है और एक को श्रेष्ठ उन ग्रहों में से या कुछ ग्रहों को श्रेष्ठ साबित किया जा रहा है। तो यहाँ तुलना हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी ग्रहों से तुलना करके तभी कहा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर उत्तमावस्था है, ठीक है। थोड़ा बारीकी से वाक्य को समझिएगा। और प्रश्न संख्या 60 को देखिए, 3 योद्धाओं का चयन करो जो प्रचंड वीर हों। ये वाक्य है। अब आपको बताना है कि यहाँ कौन सा विशेषण आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो नहीं बताना है, जो नहीं दिख रहा है वो बताना है। तो संख्यावाचक नहीं दिख रहा है, विधेय विशेषण नहीं दिख रहा है, विशेष विशेषण नहीं दिख रहा है कि गुणवाचक विशेषण नहीं दिख रहा है, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है ये आपको चुनना है। देखिए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला। विधेय विशेषण यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। विधेय विशेषण जो है ये विशेष्य के बाद आते हैं, ठीक है। विशेष्य के बाद इनका प्रयोग होता है, विशेष्य और सहायक क्रिया अथवा क्रिया के मध्य में ये रहते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी विशेषण नहीं, ठीक। यहाँ जितने हैं, जैसे कि 3 है संख्यावाचक, तो वो योद्धा से पहले आया है तो विशेष विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक तो है ही है। प्रचंड शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण है और ये वीर की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? ये वीर से पहले आया है, तो ये भी आपका विधेय विशेषण नहीं होगा, ये विशेष विशेषण और गुणवाचक में आएगा। तो कुल मिलाकर यही वाली जो कैटेगरी है विशेषण की वो यहाँ पर काम नहीं आई। तो यहाँ पर हमने इस मॉक को कंप्लीट किया है। ऐसे ही जितने ऑफलाइन टेस्ट हैं उनकी वीडियो व्याख्या आपको मिलती रहेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए और ये जो वीडियो है ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें अवश्य ही देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।